चौमू शहर में आयोजित हुआ भव्य उपनयन संस्कार। 111 बटुकों ने पूर्ण विधि विधान से धारण की जनेऊ। ब्राह्मण समाज राजस्थान ने आयोजित किया कार्यक्रम। जिलाध्यक्ष भुवनेश तिवारी के नेतृत्व में हुआ संस्कार। चौमू शहर में हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से प्रमुख उपनयन संस्कार में जयपुर जिले के कोने कोने से आए 111 बटुकों ने जनेऊ धारण किया। ब्राह्मण समाज राजस्थान की जयपुर जिला देहात इकाई की ओर से विप्र समाज को अपने संस्कारों की तरफ लौटने की भावना के साथ यज्ञोपवीत संस्कार विगत 5 वर्षों से निरंतर शहर के मोरिजा रोड स्थित कागला वाले हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित किया जा रहा है। हजारों विप्र बंधुओं की मौजूदगी में षष्ठम उपनयन संस्कार सम्पन्न हुआ। आचार्य पंडित अरुण कुमार शर्मा, पंडित ईश्वरदास शर्मा, कैप्टन श्रीराम शर्मा के सानिध्य में 31 विद्वानों ने गणेश पूजन, गायत्री मंत्र का ध्यान, शास्त्रीय विधि, संतों की मंत्र दीक्षा और 21 कुंडीय यज्ञ के साथ 111 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। यजमानों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी। इससे पहले संतों एवं अतिथियों ने मां गायत्री के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। ब्राह्मण समाज राजस्थान के जयपुर जिला देहात जिलाध्यक्ष भुवनेश तिवारी के नेतृत्व में उपनयन संस्कार में पदाधिकारियों ने संतों व अतिथियों का अभिनंदन किया। जिला महासचिव बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि गिरधारी दास महाराज, नरसिंहपुरी महाराज, सागरपुरी महाराज, प्रेमदास महाराज के सानिध्य एवं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शिल्पी कौशिक, वित्तीय सलाहकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक रामलाल शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शर्मा, थानाधिकारी प्रदीप शर्मा, नगर पालिका उपाध्यक्ष किरण शर्मा, डॉक्टर ML शर्मा, डॉक्टर सुंदासु पांडे एवं प्रदेशाध्यक्ष पंडित अंबिका प्रकाश पाठक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आज ब्राह्मण समाज राजस्थान जयपुर जिला देहात के द्वारा षष्ठ उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया। उसमें 111 बटुकों ने भाग लिया। हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शिल्पी कौशिक, जो कि वित्तीय सलाहकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे पंडित अंबिका प्रकाश जी पाठक, जो कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं। इनके सानिध्य में इस ऐसे बड़े बड़े आयोजन काफ़ी हो चुके इस क्षेत्र में। तो मैं इन सभी आए हुए सभी बच्चों को, इनके अभिभावकों को आभार व्यक्त करता हूं और इनसे आशा करता हूं कि हमेशा ऐसे ही ब्राह्मण समाज राजस्थान को आशीर्वाद देते रहें। और जो भी हमारे संत आए हैं, संतों का भी हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद रहा। जैसे हमारे नरसिंहपुरी जी महाराज, हीरापुरी जी, नरसिंहपुर जी महाराज और प्रेमदास जी महाराज और खेड़ा अपने और कौन से अनेकों संत अनेकों संत उपस्थित रहे। यज्ञोपवीत संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो धार्मिक भी है और वैज्ञानिक भी है। धार्मिक के संबंध में मैं इतना ही निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ जो जाह्नवी जो शब्द है वो जन्नू ऋषि से बना हुआ है। जाह्नवी कहते हैं गंगा को, और जन्नू ऋषि जो थे, जब गंगा भगीरथ लेकर के आए तो वहाँ उनका आश्रम था, वहाँ पानी पानी हो गया तो सारी गंगा को पी गए। तो आप देखिए कि हमारे पूर्वज कितने तपस्वी हुए हैं। भगीरथ ने उनसे प्रार्थना की कि ये क्या किया आपने, तो उन्होंने फिर उस कान से जो है अपनी गंगा को निकाला। इसलिए ब्राह्मण लोग जो ये मूत्रोत्सव वगैरह करते हैं तो यज्ञोपवीत को कान में टांगते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ ये जो ब्रह्म सूत्र है वो एक ऐसी है कि आप यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके सर्वे कीजिए कि यज्ञोपवीत कान में टाकर जो मलमूत्र त्याग करते हैं वो कितने पैसे हटाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों महत्व जो है यज्ञोपवीत संस्कार के प्रबल है। कि ब्राह्मण समाज राजस्थान में जयपुर जिला देहात कार्यकारिणी के द्वारा ये उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार कागला वाले बालाजी, चौमू रोड, मोरिजा रोड, चौमू में संपन्न हुआ है। और ये हमारा षष्ठम उपनयन संस्कार है। इस तरीके के उपनयन संस्कार हम प्रतिवर्ष ही इसी स्थान पर कागला वाले बालाजी के ऊपर कराते हैं, और इसके संयोजक भी हमेशा भुवनेश जी तिवारी जिलाध्यक्ष ही रहते हैं। कुल मिला के क्या है कि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये भारत में नहीं विदेशों तक में गूंजता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है। उपनयन संस्कार जैसी हमारी समाज की, हमारे देश की, हमारे सनातन की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी कि लोग उपनयन संस्कार को भूल गए थे, उपनयन संस्कार के महत्व को भूल गए थे, उपनयन संस्कार कराना भूल गए थे, और जिन लोगों का संस्कृति की तरफ से ध्यान हट गया था, हमने ये उपनयन संस्कार करवा करके पुनः ये हमारे देश की सनातन की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उपनयन संस्कार की, इसको पुनः जागृत किया है। और आज हमारी इस प्रेरणा से
चौमू में ही नहीं, समूचे प्रदेश के जिलों के अंदर ये कार्यक्रम होने लगे हैं। और इस कार्यक्रम कराने का हमारा मूल उद्देश्य ये होता है कि जिन बच्चों को 8 वर्ष की आयु से लेके हम 20 वर्ष तक की आयु के बालकों को उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत कराते हैं, उसमें हमारे यहाँ बड़े बड़े आचार्य आकर के संस्कार को संपूर्ण कराते हैं। इसमें यज्ञोपवीत संस्कार के निमित्त 21 कुंडीय यज्ञ का आयोजन भी रखा गया है। करीब यहाँ पर 51 लोगों को सम्मानित भी किया गया है, जो कि बहुत ही विप्र विभूषण और सम्मानित लोग हैं, समाज के विप्र शिरोमणि हैं, उनको यहाँ सम्मानित किया है। तो कुल मिला के कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इसका उद्देश्य जो आता है वो ये आता है कि जैसे ही बालक को, जब तक वो उपनयन संस्कार नहीं लेता है, तब तक वो एक तो बालक ब्राह्मण नहीं कहलाता है। हमारे 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में से ये एक संस्कार है जो कि सबसे प्रमुख संस्कार है। जब 8 वर्ष की आयु में बालक गुरु के द्वारा दीक्षित होकर के गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार करता है, तो उसको क्या है कि गुरु का आशीर्वाद मिलता है और उसको बाध्यता दिलाई जाती है कि वो 5 माला प्रतिदिन गायत्री मंत्र की करेगा।